शाह साहब से जानना चाहेंगे, शाह साहब जब इंसान सफ़र के लिए निकलता है दुआओं का अहतमाम बड़ा ज़रूरी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसनून दुआएँ हैं वो हमें याद भी करनी चाहिए, और कुरान पाक में भी सवारी के ऊपर सवार होते हुए जो दुआ पढ़नी है उसकी बड़ी अहमियत दी गई। और इसके साथ साथ जो गैर शरई जो हम अमूर संजाम देते हैं दौरान सफ़र, जिनकी वजह से हम दूसरों के जो दूसरे मुसाफिर होते हैं हम उन्हें तकलीफ़ देते हैं, इज़ा देते हैं, तो दीन इस्लाम ने उससे भी मना किया। बाद वक़्त आप खुद ड्राइव भी कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी आपने ख्याल रखना है, या आप ऐसे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें भी आपने दूसरों के मुसाफिरों का ख्याल रखना है। वो क्या अमूर और आदाब हैं, उनसे आगाह फरमा दीजिए। देखें, यकीनन सबसे पहले तो जैसे आपने इरशाद फरमाया कि दुआएँ, मसनून दुआएँ मुसलमान को याद करनी चाहिए, उनकी बहुत बरकत होती है। इंसान नुकसानात से, हादसात से, सानेहात से महफूज रहता है नबी पाक सल्लम की मसनून दुआओं की बरकत से। जैसे आप ये दुआ पढ़ा करते थे, सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़रना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा व तक़वा व मिन अमली मा तर्ज़ा अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्मि अन्ना बुअदा अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फ़िस सफ़र वल ख़लीफ़तु फ़िल लहल अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसाइ सफ़र व काबतिल मंज़र व आखिर तक। इस तरह नबी पाक की दुआएँ हैं। और बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। तो ये दुआएं हमें कसरत से पढ़नी चाहिए, और इन दुआओं की बरकत से इंसान नुकसानात से यकीनी तौर पर आप यकीन कामिल के साथ पढ़ें, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह रहमान कभी आपका हादसा नहीं होगा। अल्लाह। दूसरी बात यह है कि जब आप सफ़र करें तो इस सफ़र को गनीमत समझें, अल्लाह का जिक्र करें बार बार। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सफ़र करते थे ना, इज़ा साइदना कब्बरना, जब कोई चोटी पे हम चढ़ते ना, कोई चढ़ाई चढ़ते, कोई पहाड़ी रास्ते में आती, कोई टीला रास्ते में आता, ऊंचाई आती, तो हम उसके ऊपर चढ़ते तो हम कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हम मरीज जाते हैं, इस तरह के सफ़र करें ना तो ये अल्लाह, पुल पे चढ़े तो ये पढ़ें, इस तरह जहाज़ के ऊपर सफ़र कर रहे हैं आप तो ये पढ़ें अल्लाह अकबर। और फरमाते हैं वइज़ा हबतना, एक रवायत में, और एक में है कि वइज़ा नज़लना, जब हम नीचे आ रहे होते थे ना, सब्बहना, तो हम सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कसरत से पढ़ा करते थे। और तीसरी बात यह है कि जब आप सफ़र कर रहे होते हैं ना, फ़ादु तरीक़ा हक़्क़हू, तो रास्ते का हक़ देना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे 100 किलोमीटर की रफ्तार पे जा रहे हैं और मोटरवे है तो उसके ऊपर 110 वाले भी आएंगे, 120 वाले भी आएंगे, तो आप उनका रास्ता ना रोकें, आप उनको रास्ता दें। छोटी कार अपनी साइड पे चलें, और जिसका जो हक है उसको हक देना चाहिए। और बाद औक़ात हमारे क्या होता है कि हम मोबाइल टेलीफोन पर एक लंबी कॉल वो बतौर ड्राइवर सुनना शुरू कर देते हैं, ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है और अल्लाह रसूल की तालीमात के मुताबिक नहीं है कि आप उसको गाफिल हो रहे हैं। आपको चाहिए पूरी तवज्जो के साथ अपने जो जिम्मेदारी उसको तो आपने संभाली है, बहुत सारे लोगों की जानें आपके साथ वाबस्ता जो आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको अपनी जान का मसला, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालिए। बिल्कुल ठीक। ये कानून इसलिए, ये सारी चीज़ें ज़ाब्ते कानून ऐसे नहीं बनाता, कानून ऐसे नहीं बनाए जाते, वो इसलिए बनाए जाते कि इंसान की सिक्योरिटी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। तो आप बाज़ का, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हमारे बाद साथी, हमारे भाई वो सफ़र कर रहे होते हैं, तो सबके लिए वो मुसीबत बने होते हैं, उनको उसको तो याद ही नहीं क्या मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं ड्राइवर पीछे लाइन लगी और लोग हारन पे हारन दे रहे। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए। और पांचवी बात यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औकात जो है ना सफ़र के, उनकी भी रहनुमाई फरमाई। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बारिक ली उम्मती फ़ी बकूरिहा, या अल्लाह मेरी उम्मत, ये सुन अबी दाऊद के अंदर हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया है। नबी वसल्लम फरमाते हैं या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के टाइम में बरकत डाल दे। आप तजर्बा करके देख लें, सुबह सवेरे जब बंदा सफ़र शुरू करता है कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और एक और हदीस सुनाता हूँ जी कि नबी पाक ने रात के सफ़र के बारे में भी फरमाया, अलैकुम बिदुलजा, फरमाया नबी पाक इन्नल अर्ज़ा तुतवा बिल्लैल, ये भी सुन अबी दाऊद की हदीस और ये भी सही हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात की तारीकी जो है ना, इससे फ़ायदा उठाया करो। रात के टाइम जो सफ़र है ना वो समेट दिया जाता है, बल्कि आपके हदीस पाक के अल्फाज है फ़इन्नल अर्ज़ा तुतवा बिल्लैल, रात को जो ज़मीन है ये सुकड़ जाती है मुसाफिरों के लिए, इसको अल्लाह ताला समेट देता है, जल्दी सिमट जाती है। तो यकीनन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ेह तालीमात है। और यहाँ एक और बात भी कह दूँ
जब आप वहाँ अपना काम काज कर लेना मुकम्मल, तो वहाँ ऐसे बैठे रहना नहीं बने, इससे मना किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब तुम फारिग हो जाओ ना, इज़ा क़ज़ा अहदुकुम नहमतहु मिन सफ़र, इज़ा क़ज़ा अहदुकुम नहमतहु मिन सफ़र फलयअजिल इला अहलिही, सुभान अल्लाह, उसको चाहिए सफ़र फौरन ख़त्म करके जल्दी अपने अहले खाना की तरफ पलटे, वापस आए। और इस तरह आपने एक और बात भी इरशाद फरमाई कि जब सफ़र के दौरान तुम्हें नींद आए ना, आराम करना हो, तो सड़क के किनारे नहीं खड़े होना चाहिए। सही, ये उस दौर में आपने फरमाया है कि जब आम मुसाफिर, आम घोड़े होते थे, खच्चर होते थे और ऊँट होते थे। आज का तो दौर बड़ा ख़तरनाक है ना, तो फरमाया कि ट्राले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, रात के टाइम पे लाइटें होती। नबी पाक ने फरमाया कि जब रात के टाइम तुमने इज़ा अरस्तुम, ये हदीस पाक के अल्फाज है, मुहद्दिसीन इसका तर्जमा किया है, इज़ा नज़लतुम लिर्राहा, राहत के लिए, सोने के लिए जब तुम अपना पड़ाव डालो ना, तो फजतनिबु तरीक, आका फरमाते हैं सड़क से बहुत दूर हटकर, रास्ते से हटकर, फरमाया फइन्ना तरीकुद दवाब, ये तो सवारियों का रास्ता है, उन्हें यहाँ से गुजरना है। यानी खुदा ना खास्ता तुम ऐसे किनारे पे बाल का जैसे हमारे लोग करते हैं, गाड़ी खड़ी कर दी जनाब, ट्राली खड़ी कर दी, ऐसे सो जाते पटड़ी के ऊपर। आका ने इससे मना, ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसलिए हमें इतनी खूबसूरत तालीमात हैं, यानी कि सारी की सारी इंसान की फलाह के लिए हैं, इंसान की कामयाबी के लिए और ये मुश्किलात से बचने के लिए और इंसान की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। और यकीनन अगर इन पे हम अमल करना शुरू कर दें, और हमने काम तो करना होता है, लेकिन अगर उसके अंदर हम जो दीन की एहतियाती तदाबीर बताई हैं उस पर अमल करेंगे, हम सवाब भी हासिल करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की बंदगी भी करेंगे, ग़ुलामी भी करेंगे और अपना काम भी करेंगे। काम तो अपना हम कर रहे होंगे, लेकिन अजर व सवाब भी कमा रहे होंगे।